गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू SVN पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज सूरजगढ़। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8 नंबर का जो हमारा टेंस का टॉपिक चल रहा था उसी को ही कंटिन्यू करते हुए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस की पहचान क्या है? इस टेंस में किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं? इस टेंस में इस प्रकार के वाक्य आते हैं जैसे मोहन 2 घंटे से खाना पका रहा था। यानी इस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रहा था, रहे थे, रही थी आदि तो आएंगे, साथ में टाइम अवश्य दिया हुआ रहता है। मतलब कहने का ये है कि भूतकाल में कोई भी कार्य एक निश्चित समय से प्रगति पर होता है। जैसे राम 2 घंटे से खाना पका रहा था, यानी ये कार्य भूतकाल में चालू था, प्रगति पर था, और कितने समय से स्टार्ट था इस चीज का पता चलता है। हालांकि इस प्रकार के टेंस में इसका उल्लेख नहीं है कि वो कार्य कब समाप्त होगा, लेकिन इस चीज का अवश्य पता चलता है कि वो कार्य कितने समय से चल रहा था। राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। आप देख सकते हैं राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, वाक्य अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, ये है पहचान, और साथ में इसमें समय अवश्य दिया हुआ रहता है। टाइम पीरियड आपको एसेंशियल है, मिलेगा आपको। तो इसकी आइडेंटिटी हम क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं इसकी, रहा था, रहे थे और रही थी, प्लस टाइम अवश्य मिलेगा। टाइम अवश्य मिलेगा इसमें, रहा था, रहे थे, रही थे तो मिलेंगे ही, क्योंकि वो तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी मिलते हैं। हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा ना अर्लियर। कौन से नंबर का टेंस था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? 6 नंबर का। तो उसमें हमने पढ़ा था बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो इसमें और उसमें फर्क यही है कि इसमें आपको समय दिया हुआ रहता है, इसमें टाइम पीरियड आपको अवश्य मिलेगा। ओके बच्चों, अंडरस्टैंड? इसके बाद में रूल्स में आपको इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैड बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। You know very well students, all perfect continuous tense been जो है we definitely use it, been जरूर यूज करते हैं। and in continuous tense we use first form plus ING मस्ट यूज करेंगे। ING वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज हम डेफिनेटली करेंगे। इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस हो चाहे ओनली कंटिन्यूस हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज करेंगे। ओके, इसके आइडेंटिटी वर्ड्स जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं, जिसमें टाइम होगा उसमें वही आइडेंटिटी वर्ड्स होंगे, सिंस एंड फॉर। वी हैव स्टडीड अबाउट सिंस फॉर इन प्रीवियस लेसन्स। सिंस फिक्स टाइम के लिए एंड फॉर टाइम पीरियड के लिए। सिंस लाइक किसमें यूज करते हैं? सिंस लाइक 2005, मंथ नेम जनवरी, डेज नेम मंडे। आई एम रिपीटिंग आल्सो। एंड फॉर टाइम पीरियड लाइक 3 hours, 4 days, जिसमें नंबर्स होते हैं ये पहचान कर लो। 4 days, 3 hours, 5 years, 10 minutes। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स है उसमें हम फॉर का यूज करते हैं। और 2005 या मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, ट्यूसडे, दिसंबर, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं टाइम पीरियड में उसमें हम सिंस का यूज करते हैं। आइडेंटिटी वर्ड सिंस एंड फॉर ही होते हैं इस टेंस में बच्चों। यू विल फाइंड इट वेरी कंफ्यूज्ड कि सर आपने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस फॉर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस फॉर, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई which tense is whichever?
either present perfect continuous or past perfect continuous. How can we define? But this is very simple बच्चों. In this sentence या in this tense since for तो है, but हमें साथ में past tense की clause मिलेगी बच्चों. यानी हमें इस प्रकार के जो सेंटेंस है उसमें एक ऐसी क्लोज मिलेगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. जैसे एग्जांपल्स देखो, when I reached at home. अब ये देखो पास्ट टेंस की क्लोज है क्योंकि सेकंड फॉर्म है. सेकंड फॉर्म इसका मतलब पास्ट टेंस. सेकंड फॉर्म किसमें आती है? सिंपल पास्ट में. तो ये पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस की क्लोज मिल गई. अब आगे अगर आपको सिंस और फॉर मिले तो आप समझ जाओगे कि दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. व्हेन आई रीच्ड होम माय फादर सिंस. मॉर्निंग से पहले सिंस लगाते हैं ना. व्हेन आई रीच्ड एट होम, जब मैं घर पहुंचा, यानी पास्ट की क्लोज है और फिर सिंस है. सिंस किसका फॉर भी हो एक ही बात है. माय फादर, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, क्या बन गया? रीडिंग. हैड बीन रीडिंग. मतलब क्या हुआ? जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पिताजी सुबह से एक नॉवेल पढ़ रहे थे. दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको पास्ट टेंस की जो क्लोज है वो मिल जाएगी और आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच में जो कंफ्यूजन है वो नहीं होगा. अगर आपको ये क्लोज में अगर हटा दूं और फिर अगर सिंस दें तब यहाँ पर हैज आ जाएगा. क्यों? क्योंकि फिर ये टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहेगा. कौन सा टेंस बन जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा और इसमें हैज बीन रीडिंग कर देंगे क्योंकि माय फादर सिंगुलर है. अगर प्लूरल होता तो हैव बीन कर देते. ओके बच्चों, तो दिस इज वेरी नोटिफिकेशन कि अगर आपको पास्ट टेंस की क्लोज हो और सिंस और फॉर हो तो आप हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी का यूज कर देंगे. ऑलराइट, let's have an example according to our 4 types of sentences. You know very well there are 4 types of sentences. I teach you in every lessons. First, second, third and fourth. Affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. इसके फॉर्मूलाज मान लो इसको. Okay. Affirmative, what we do first? Subject. We use subject first. Subject plus helping verb इसकी had been है. We use had been plus verb की फर्स्ट फॉर्म में ing का यूज करते हैं. Alright. And then object and very next others. This is the same formula in all tenses. Subject, helping verb, main verb, object, others. Very simple. Negative, subject. Negative में what changes? The changes only not after the helping verb. Had been मैंने बताया था जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था. नॉट का यूज कहाँ करते हैं? टू हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में. नॉट विल बी यूज्ड बिटवीन द टू हेल्पिंग वर्ब्स. हैड नॉट बीन. नोट टाइम्स करेंगे हैड एंड बीन के बीच में. हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. ऑलराइट. Interrogative you know very well. Helping verb should be first before subject and at the end of sentence interrogative mark. Had plus subject plus been plus verb की first form plus ing plus object and plus others. Alright. And interrogative negative and plus subject only note will be added and the rest will be the same. Verb की first form plus ing plus object and plus others.
This is all the formulas in according to terms of sentences: affirmative, negative, interrogative, and interrogative negative. Let's have another examples convert into English. शीला 2 घंटे से कपड़े धो रही थी. Can you students, can you convert into English in this all 4 sentences? Okay, let's have a look. Affirmative, negative, interrogative, and interrogative negative. You should do your own practice in your notebook, and I will tell you explanation. Okay, subject, ये टाइम ओरिजिन हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, एंड धोना वर्ब हो गई. यू कैन कन्वर्ट देम वेरी इजीली अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मूलाज. जैसे फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर दो. ओके बच्चों, सब्जेक्ट क्या है इसमें? शीला. सब्जेक्ट वो जो काम करता है. हेल्पिंग वर्ब हैड बीन. सिंगुलर एंड प्लूरल इन बोथ सेंटेंसेस वी शैल यूज हैड बीन. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वॉशिंग. वर्ब वॉश है ना, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ब्स. शीला हैड बीन वॉशिंग ऑब्जेक्ट्स क्लॉथ. टाइम फॉर 2 hours. नंबर्स हैं. नंबर्स में मैंने क्या बताया था आपको? यू शुड यूज 4. ओके, 2 hours से पहले 4 करेंगे. सिंस मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा. नेगेटिव, शीला हैड नॉट बीन. We use only not between had and been, and the rest will be the same. Washing clothes for 2 hours. And interrogative, subject should be first? No, helping verb should be the first before subject. Had Sheila been washing clothes for 2 hours, and put an interrogative mark in the end of sentence. Interrogative negative, only not will be additional use, and the rest of sentence will be the same. Had Sheila not been washing clothes for 2 hours, interrogative mark. Okay बच्चों, understand? And that's all in past perfect continuous tense. Till then, bye. Have a nice day.